हेलो बच्चों, अगला चैप्टर है फोर्थ चैप्टर अकारांत नपुंसक लिंग। यानी कि नपुंसक लिंग को भी तीनों वचनों में पढ़ना है। ठीक है। अब है अकारांत नपुंसक लिंग, यानी अ से अंत होने वाले वे शब्द जो न तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और न ही पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, वे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे फल, इसमें अ की आई तो ये हो गया अकारांत। मित्र, पुस्तक इत्यादि। पहले है नपुंसक लिंग। ठीक है। यानी जो न स्त्री का बोध कराए न पुरुष का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। ठीक है। नीचे कुछ अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के तीनों वचनों के रूप दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहला है फलम, एक वचन हो गया तो एक इसका हिंदी हुआ एक फल। फले, द्विवचन, दो फल। फलाने, बहुत से फल, बहुवचन। यानी कि एक का जो बोध कराए उसे एक वचन, जो एक से दो का बोध कराए उसे द्विवचन, और जो दो से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। तो ये आपका हो गया बहुवचन। फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, बहुत से फल। अब है कमलम, एक कमल। कमले, दो कमल। कमलानी, बहुत से कमल। इसको पढ़ेंगे कैसे? कमलम, कमले, कमलानी। हिंदी हुआ इसका एक कमल, दो कमल, बहुत से कमल। ठीक है। पत्रम, पत्रे, पत्रानी। ठीक है। पत्रम, एक पत्ता। पत्रे, दो पत्ते। पत्रानी, बहुत से पत्ते। पत्रम, पत्रे, पत्रानी, एक पत्ता, दो पत्ते, बहुत से पत्ते। ठीक है। छत्रम, छत्रे, छत्रानी। छत्रम, एक छतरी। छत्रे, दो छतरियाँ। छत्रानी, बहुत सी छतरियाँ। छत्रम, छत्रे, छत्रानी, एक छतरी, दो छतरियाँ, बहुत सी छतरियाँ। उजटम, झोपड़ी होता है। उजटम का हिंदी होता है झोपड़ी। तो एक वचन है तो इसको क्या कर लिखेंगे हम? एक झोपड़ी। उजिट, उटजे, दो झोपड़ियाँ। उटजानी, बहुत सी झोपड़ियाँ। उटजम, उटजे, उटजानी, यानी एक झोपड़ी, दो झोपड़ियाँ, बहुत सी झोपड़ियाँ। खनित्रम, खनित्रे, खनित्रानी। खनित्रम, एक कुदाल। खनित्रे, दो कुदालें। खनित्रानी, बहुत सी कुदालें, यानी कि दो से अधिक। खनित्रम, खनित्रे, खनित्रानी, एक कुदाल, दो कुदालें, बहुत सी कुदालें। जलयानम, एक जलयान। जलयाने, दो जलयान। जलयानानी, यानी बहुत से जलयान। जलयानम, जलयाने, जलयानानी, एक जलयान, दो जलयान और दो से अधिक। बहुवचन में क्या हो जाएगा? बहुत से जलयान। रुपयकम, एक रुपया। रुपयके, दो रुपये। रुपयकानी, बहुत से रुपये। रुपयकम, रुपयके, रुपयकानी, एक रुपया, दो रुपये, बहुत से रुपये। हलम, एक हल। हले, दो हल। हलानी, बहुत से हल।
हलम हले हलाने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक हल, दो हल, बहुत से हल। आभूषणम, आभूषणे, आभूषणानि, एक आभूषण, दो आभूषण, बहुत से आभूषण। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तक, पुस्तकानि बहुत सी पुस्तकें। रत्नम एक हीरा, रत्ने दो हीरे, रत्नानि बहुत से हीरे। तो रत्नम, रत्ने, रत्नानि एक हीरा, दो हीरे, बहुत से हीरे। भवनम एक इमारत, भवने दो इमारतें, भवनानि बहुत सी इमारतें। भवनम, भवने, भवनानि एक इमारत, दो इमारतें, बहुत सी इमारतें। चक्रम, चक्रे, चक्रानि, चक्रम एक वचन, एक पहिया, चक्रे दो वचन, द्विवचन, दो पहिए, चक्रानि बहुत से पहिए। ये हो गया आपका बहुवचन। ठीक है। स्मरणीयम, पहला है नपुंसक लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो न तो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और न ही स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे पुष्पम, फलम इत्यादि। फूल, पुष्पम मीन्स फूल, फलम मीन्स फल। तो ये तो न तो स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं, जिन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। सभी आकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप प्रायः एक समान चलते हैं। यानी कि अगर आकारांत नपुंसक लिंग में जैसे ये हुआ आपका चक्रम, ठीक है, तो इसको तीनों रूपों में लिखने के लिए कोई भी आप आकारांत नपुंसक ले लीजिए, ठीक है, लेकिन उसका रूप जो है एक ही समान चलेगा। जैसे चक्रम, चक्रे, चक्रानि, ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं आकारांत नपुंसक लिंग, जैसे भवनम, ठीक है, इसका भी ऐसे ही चलेगा। भवनम है चक्रम, भवने चक्रे, भवनानि चक्रानि, यानी कि तीनों रूप प्रायः एक समान ही चलते हैं। ठीक है। तीसरा है आकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप तीनों वचनों में लिखने के लिए मूल शब्द में क्रमशः अम, ए, आनि जोड़े जाते हैं। जैसे में देखिए यहाँ है फल, शब्दों के तीनों वचनों के रूप क्रमशः इस प्रकार होंगे। जैसे होगा फलम, इसमें क्या जोड़ना है अम, फलम, म जोड़ दिए। फले ए, इसमें ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा फले। आनी, फलानी, इसमें हमने जोड़ दिया क्या अम, इसमें ए और इसमें आनी। तो अगर फल में अगर हम ये तीनों शब्द जोड़ दिए अम, ए, आनी, तो क्या बन जाएगा ये फलम, फले, फलानी। ठीक है। इतना याद रखिए कि कोई भी अगर आकारांत नपुंसक लिंग शब्द आप लेते हैं तो तीनों वचनों में वो प्रायः एक समान ही चलेंगे, उसका कोई वचन अलग नहीं होगा, कोई वचन दूसरे तरीके से नहीं लिखा जाएगा, वो चलेगा। जैसे ये चक्रम है तो भवनम भी होगा, चक्रे है तो इसमें भवने हो जाएगा, चक्रानी है तो भवनानी हो जाएगा, फिर एक समान ही चलते हैं। ठीक है। तीनों वचनों में लिखने के लिए क्रमशः यानी जोड़े जाते हैं। यानी कि कोई भी आप शब्द ले लीजिए, आकारांत नपुंसक लिंग शब्द ले लीजिए, उसमें आप जोड़ दीजिए अम, ए, आनी, और तीनों वचन सेम होगा। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो 4th चैप्टर का ये तो हमने बता दिया आप लोग को। अब अगला जो है क्वेश्चन आंसर, इसको हम कल बताएंगे। ठीक है, इसको आप लोग तब तक याद कर लीजिएगा और इसको याद करते रहिए, बुक में बना लीजिएगा, कॉपी में भी लिख करके आप लोग याद कर सकते हैं। थैंक यू।